नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 20 साल के पत्रकारिता जीवन में जिस व्यक्ति के बारे में मैंने सर्वाधिक पढ़ा है और जिनके बारे में बात करके मुझे हरियाणा के बच्चे बच्चे ने जाना है, पहचाना है और जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, वो सेठ चौधरी छाजूराम जी के पोते अरविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं। और आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे। नमस्कार चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपसे मिलके ना मन इतना खुश है, मैं उसको शब्दों में नहीं ढाल सकता। मैं तो आप तो पहली बार मिल रहे हैं। मैं तो आपको मिलता ही रहता हूँ रोज़ टेलीविज़न पे, जहाँ आपने जो इतनी रिसर्च करी है हमारे ग्रैंडफादर और सारे और सब लीडर्स पूरे हरियाणा की, आप सबसे बात करते रहते हैं, तो वो तो अब तो आपसे वाकिफ़ है। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपके जो दादाजी थे सेठ छाजूराम जी, वो एक बहुत बड़े इंसान थे और एक सामान्य व्यक्ति अपने दौर में इतने काम कर नहीं पाता है जितने। तो उनके बारे में तो मैं बात करूंगा ही। थोड़ा सा आप मुझे अपनी जो पारिवारिक लिगेसी है उसके बारे में बताइए कि सेठ छाजूराम जी के कितने बच्चे थे। उनके टोटल 8 बेटे बेटियां थे। बेटे, तीन तीन 5 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अच्छा जी। सबसे बड़े चौधरी सज्जन सिंह जी। हाँ, 5 का चाइल्डहुड में ही चले गए। हाँ। और 3 पूरे जिए थे। मेरे सबसे बड़े ताऊ जी सज्जन कुमार जी, और फिर उनके जो बीच वाले थे MK महेंद्र कुमार जी, और मेरे फादर चौधरी प्रद्युमन जी। प्रद्युमन, और एक मेरी बुआ सावित्री, जो मेरठ में डॉक्टर नौनिहाल सिंह से, डॉक्टर भोपाल सिंह के फैमिली मेरठ में ब्याही थी। ग्रैंडफादर दादाजी की उससे पहले ही डेथ हो गई थी। वो उनकी डेथ हुई थी 1943 में। मेरा जन्म हुआ था 1950 में, तो मैं अभी मिला नहीं था। आपने चौधरी सज्जन सिंह जी को देखा था? ना, वो तो उनसे भी पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो तो उनसे पहले भी उनकी डेथ हो गई थी। तो आपके पिता? हाँ, उनके एक बेटे थे सज्जन ताऊ जी के। एक बेटे थे रवि, उनको मैं मिला था। वो भी अब नहीं रहे। अच्छा। वो भी अब नहीं, वो तो उनकी डेथ जरा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हुई थी। उनको एपिलेप्टी फिट आ गया था और वो आग में गिर गए थे, उससे उनकी डेथ हो गई थी। बट मैं उनको मिला हुआ था। तो चौधरी सज्जन सिंह जी की जो पत्नी थी वो हाँ तो जी। कहीं बाहर देश की थी ना? नहीं, बाहर देश की नहीं थी, वो इधर की ही थी। उनकी मदर अमेरिकन थी। अच्छा। उनके फादर बंगाली होते थे। पामेला क्या नाम था उनका? कोमेला। कोमेला। हाँ जी। उनको एक बेटा हुआ? उनको एक बेटा हुआ, रवि। रवि की आगे फैमिली नहीं, कोई उनकी शादी नहीं। उनकी तो आई थिंक 20-21 साल में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो आपके पिताजी जो थे प्रद्युमन जी, हाँ जी, वो क्या करते थे? बाई पैसे से क्या थे वो क्या अपने एस्टेट को लुक आफ्टर करते थे बेसिकली। तो आप दादी जी के साथ तो आप रहे होंगे? हाँ, दादी जी के साथ में यंग एज में सारा टाइम वो हमारे साथ ही रही हैं। आपकी दादी जी दाखा जी। हाँ, दाखा जी तो ओरिजिनल नाम है, बट घर में उनको
लक्ष्मी देवी कहते थे। लक्ष्मी देवी। हाँ। उनसे जुड़ी क्या यादें हैं आपके दादाजी से जुड़ी हुई, आपको जो खास, जो अभी तक मैं नहीं जान पाया हूँ? खास मैं आपको याद एक, जब मैं छोटा होता था तो ये शेखपुरा कोठी में जब हम उठते थे सुबह, वो जब निकलती थी घर के बाहर, तो करीब 100 मोर तैयार हो जाते थे उनके पास आने को, और वो उनको फीड करती थी, दाना खिलाती थी। ये मेरे को उनकी सबसे वो याद है कि हर एक सवेरे ये करती थी। और दूसरी बात याद है कि किसी को भी जब भी कोई मिलने आता था, उन दिनों में एक गिन्नी जरूर पकड़ाती थी दादी भी। हाँ, अच्छा, एक गिन्नी, वो तो मेरी टाइम की बात करते हैं। कोई घर पे मिलने आपसे हाँ, देती थी? एक गिन्नी देती थी। दिल बड़ा था उनका। हाँ, तो ये चीज़ उन्होंने आपके दादाजी से सीखी थी? अब क्या बताएं क्या कैसे सीखी थी, बट ये था इनका देने का वो। तो आप जब लोग पूछते थे अपनी दादी से कि मेरे दादा के बारे में बताओ, तो ज़्यादा कभी भाई ये बात नहीं हुई इनसे। उनका इतना बड़ा दिल था कैसे चौधरी साहब? अब क्या बताएगा, ये तो हो ही जाता है जब इतने बड़े आदमी से। उनका वो देखिए, उनने तो सारी दुनिया को सब चीज़, कोई भी आया उनके पास उनने दिया ही दिया था सबको। तो इसी कारण से उनके ऊपर भी वो यही प्रभाव हुआ होगा। चौधरी छोटूराम का भी आपने कभी नाम सुना बचपन में? और क्या सुनते थे, हर एक बार जब आते जाते थे वो नीली कोठी देखते थे। और वैसे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मेरे काफ़ी नीली कोठी अजीज तो है। छजूराम जी ने अपने लिए बनाई थी। हाँ, वो रुकते थे पहले उधर, जब आते थे तो पहले रुकते थे उधर। जब कलकत्ते से आते थे तो दिल्ली में रुक के फिर वो घोड़ा सवार से आते थे, फिर दिल्ली से तो फिर रोहतक में रुकते थे। अच्छा जी। दिल्ली कोठी में। फिर उनको दे दी हाँ, छोटूराम जी को। उनको दे। ऐसा कहते हैं कि सेठ छाजूराम जी नहीं होते तो चौधरी छोटूराम भी नहीं होते। हमारे जाटों में तो कहते ही है। तो अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है चौधरी साहब कि उनने उनमें काबिलियत देखी थी, इसलिए उनको पूरा सपोर्ट किया था। वो खुद भी राजनीति में आए थे एक बार तो। हाँ, एक बार आए थे राजनीति में। उस टाइम पे बाय फोर्स आए थे शायद। हाँ, क्योंकि छोटूराम जी ने छोटी लड़ाई। राम जी ने बोला था आप, क्योंकि वो अपनी पार्टी शुरू कर रहे थे, और तो उसमें उन्होंने बोला मेरे को आपकी भी ज़रूरत है। वो ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट नहीं है। सज्जन ताऊ जी तो थे, हिसार से खड़े थे, तो रोहतक से इनको वो एमएलसी का लड़वाया था। जीत गए थे वो। हाँ हाँ, जीते थे, मगर फिर वो खुश नहीं थे। वो पॉलिटिक्स में वो पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करते, बोलते कि इसमें बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, ये मेरी बस की बात नहीं है। जो तो मैंने सुनी हुई बात है, जो आपको बता रहा हूँ। बचपन उनका बहुत गरीबी में भी था। हाँ, ये अलगपुरा से ये वो किताब भी है वो। हाँ जी। अभी दिल्ली में
सेठ साधुराम जी के नाम पे कोई मेमोरियल या उनका बना? दिल्ली में ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक सो। शायद ये कॉलेज इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जरूर कुछ होएगा, क्योंकि उधर उधर ये उनने डोनेशन तो काफ़ी की थी, तो उधर कुछ हो शायद। ज़्यादा काम उनका हरियाणा में ही है शिक्षण संस्थान? हाँ, मोस्टली हरियाणा, फिर कलकत्ता में भी, जब क्योंकि उधर रहना। अभी कलकत्ता में कोई प्रॉपर्टी आपकी हैं उनके? नहीं, अब तो सारे डिवाइड होके फिर हम सब। तो ये जो मलिका शेरावत हैं, ये क्या उनके क्या लिगेसी में पढ़ते हैं? मल्लिका शेरावत है मेरे बलबीर भैया थे, उनकी ग्रैंड डॉटर है। मुकेश की डॉटर, मुकेश लांबा जी की? मुकेश लांबा की डॉटर। और बलबीर लांबा वाले वो हमारे गोपाल ताऊ जी के फैमिली से है। अरविंद जी, आपने कहाँ से की पढ़ाई लिखाई अपनी? मैंने कलकत्ता और देहरादून, वेलम स्कूल, डून स्कूल, फिर कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेज, और फिर मैं अमेरिका में मैंने MBA किया विस्कॉन्सिन से। MBA उस दौर में MBA किया? कौन से साल रहे? 1970 टू तब तो भारत में नाम भी नहीं था MBA का, है ना? तब MBA फैशन में शुरू हो रहा था इधर। IIM इधर 2 IIM थे, एक कलकत्ता में और एक अहमदाबाद में था। अब तो 15-20 हो गए हैं शायद। हाँ। तो जो आपकी जो शेखपुरा वाली कोठी है, हाँ जी, उस कोठी की क्या कहानी है? शेखपुरा कोठी की कहानी वो तो मेरे ताऊ जी सज्जन कुमार जी ने बनवाई थी। अच्छा। उनकी और उनकी वाइफ ने कहते फ्रांस के नक्शे से है? हाँ, फ्रांस नहीं, नक्शे तो थे। ये एक आर्किटेक्ट है अमेरिका में, डिंकलबर्ग करके, काफ़ी वेरी फेमस। ये न्यूयॉर्क में स्काई स्क्रेपर जो सबसे पहले वन ऑफ द फ्लैट आयरन बिल्डिंग बनी थी जी, उसकी आर्किटेक्ट थे वो। उनने उनको कमीशन किया था इधर बनाने को। उनने एक कोठी बनाई थी कैरोलिना में, चार्ल्सटन में। अच्छा। तो वो उनको पसंद आई थी, तो वो बोले इसी का ही एग्जैक्ट बनान रेप्लिका इधर इधर अपने यहाँ पे बनाई थी। वो जो बिल्डिंग उधर है अमेरिका में है, उसको वाइट हाउस ऑफ द साउथ कहते थे। साउथ अमेरिका के साउथ साइड में है ना, तो उसको वाइट हाउस ऑफ द साउथ कहते थे जी। तो वही आर्किटेक्ट ने बनाई ये। तो पीके चौधरी जी तो नहीं, भाई, मेरे पीके चौधरी, भाई मेरे सर, फादर भी पीके चौधरी थे। मेरे एल्डर ब्रदर भी पीके चौधरी है। वो प्रदीप कुमार, मेरे एल्डर ब्रदर प्रदीप कुमार चौधरी थे। हाँ, और मेरे फादर प्रद्युम्न कुमार चौधरी थे। आपके फादर तो पैसे से वकील ही थे ना? नहीं, नहीं, वकील। वो उन्हें फर्स्ट बैच डून स्कूल में पढ़े थे। हाँ। जब डून स्कूल पहले पहले खुला था, अच्छा। उसके फर्स्ट बैच में आपके पिताजी थे? तो आपके ज़्यादातर जो परिवार के लोग हैं वो वेलम में या दून स्कूल में पढ़े हुए? सारे। और उस समय वो देश का इकलौता बड़ा स्कूल था। आज भी उसकी रेपुटेशन है वैसे वेलम और उसकी। तो बोलते हैं तो स्कूल एक ही है। हाँ।
आपके फेवरेट स्कूल है आपकी दोस्त स्कूल? सब मेरे बेटे ने तो भेजा नहीं है स्कूल में, बस अब अगर उसको भेज देते उसको तो वो ग्रेट ग्रैंडफादर का फर्स्ट स्टूडेंट होता, हाँ। जिसके परनाना और परदादा दोनों, एक स्कूल में क्योंकि पढ़े। हाँ क्योंकि मेरी वाइफ के फादर भी डून में पढ़े हुए थे। क्या वो ऐसा क्या अब सिखाते वो हैं? वुडस्टॉक में पढ़ रहा है, वुडस्टॉक। वुडस्टॉक मसूरी में, अच्छा। क्योंकि उसकी मदर उधर पढ़ी थी। तो आजकल मदर्स का ज़्यादा चलता है फादर्स के जगह। ऐसा कहते हैं कि ये जो बिरला जी थे, हाँ जी। ये आपके दादा के पास रहते थे वहाँ पे, क्या ये सच है क्या है? फ्रेंडशिप है थी, फ्रेंडशिप थी। अब वो हमने भी सुना है कि ट्रेनिंग के लिए जीडी जी आए को ने हेल्प किया था। उनके ये परिवार से है कोई आपका हाँ संपर्क? हाँ दोस्ती है? हाँ है। अच्छा। ब्याह शादी में जाते हैं आप? हाँ जाते हैं। अभी उनकी शोभना जी की 50वीं एनिवर्सरी थी अभी 10-15 दिन पहले, तो गए थे अब उनके यहाँ। अच्छा। परिवार का निभा रहे हैं वो लोग? हाँ हाँ सब। आप भी निभा रहे हैं। अच्छा, उनका जो सेठ साधुराम जी का जो इतना बड़ा एम्पायर था जी, हाँ जी। जैसे अब बिरला जी का जिक्र करते हैं, हाँ। उस किताब में एक जगह, मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो बात अटकी हुई है। हमारे जाटों में एक कहावत है हाँ कि तीसरी पीढ़ी तक नहीं चलता, हाँ, जबकि बड़ियों में ये कई कई पीढ़ियों चल जाता है। चल जाती है। ये हमारी तो ये दूसरी पीढ़ी ने ही काफ़ी इंजॉय कर लिया। आप तीसरी पीढ़ी भी इंजॉय कर रही है। ये सब जो भी है उनके वजह से ही है। ये घर तो आपकी माँ ने बनाया ना? हाँ ये मेरी मदर ने बनाया था। आपका घर बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ तो उधर से कलकत्ता घर से आई हुई है। तो भी कलकत्ता में कोई प्रॉपर्टी नहीं है अब आपके नहीं परिवार है, के? अब नहीं है। सब तो क्यों नहीं चल पाया एम्पायर? क्या वजह है? पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं। दोनों मेरे फादर और उनके ब्रदर एमके का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा बिजनेस करने नहीं में। था। सज्जन कुमार जी लेते थे इंटरेस्ट? वो करते थे, पर उनकी भी डेथ बड़ी यंग एज में हो गई, 30s में। जल्दी चले। हाँ। कहते उनके जाने के बाद सेठ साधुराम जी बहुत टूट गए। हाँ वो तो उनका क्या बोलते हैं, वो एनर्जी नहीं रही उसके बाद लाइफ का में उनके। अपने पोते को रखना चाहते थे वो कैमेला हाँ। जी, वो नहीं रही उनके साथ। तो कह रहे हैं कि बहुत सारा तो चीज़ें उसी समय डिवाइड हो गई थी। उन्होंने हाँ बहुत काफ़ी। धन दिया था उनको। हाँ ये तो सुनने वाली बात है, मैं जब कंफर्म तो आपको पता भी नहीं है? हाँ। उनके अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने के लिए कि उनकी सिस्टर थी ये तारा अली बेग, किनकी? सज्जन ताऊ जी की साली? साली। तो उनके जो उनकी जो जो बेटे हैं वो भी दून स्कूल में पढ़े थे। और अब मेरा उनसे पिछले साल 1.5 साल में संपर्क हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी साइड की कहानी पता करूँ पता चले कि क्या। आपके पास 2 बच्चे हैं? हाँ तो एक बेटा एक बेटी? एक बेटा एक बेटी। आप ज़्यादातर समय दिल्ली रहते हैं? हाँ मोस्टली दिल्ली। हिसार भी गए थे आप इस बार कार्यक्रम में? हाँ अभी गया था। अभी ये
सेंटेनरी थी स्कूल की, हाँ हाँ कॉलेज की, अपनी दादाजी वाली, जी। और उनकी वो सेम डे ही वो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी। तो आए हुए थे, सीएम साहब भी आए थे। अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा रहा। तभी था पहले पिछले मैं गया, उस टाइम में गया था, चौटाला साहब भी आए थे। दुष्यंत आए थे। नहीं, ओम प्रकाश ओम प्रकाश चौटाला भी आए थे। तो उस टाइम भी गया था मैं। दुष्यंत भी जब आया था तो वो आए थे, जब दुष्यंत आया था उसके एक हफ्ते बाद मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वो लास्ट टाइम ही सोचो जो कि मैं अपने ब्रदर को मिला था उस टाइम पे फंक्शन में, और उसको 5-6 दिन बाद। पीके आपसे कितने बड़े थे, पीके चौधरी जी? 1.5 साल। 1 साल। पर वो 1.5 साल। राजनीति में ज्यादा फिट नहीं हो पाए ना? राजनीति में उनने राजनीति में खोया ही खोया, हाँ। कुछ पाया नहीं। आपसे अच्छी बनती थी? हाँ, ठीक थी। अभी आपके परिवार में आपकी उम्र के तो आप इकलौते ही हैं। मेरी उम्र के परिवार में अब तो अब डायरेक्ट दादाजी के डिसेंडेंट्स में तो खाली मैं एक ही रह गया हूँ। हाँ। सब ऑल गॉन। तो आप लोगों के जो बच्चे हैं, हाँ जी। उनसे है सब? हाँ हाँ, सब। तो उनको पता है वो किस लेगेसी से आते हाँ हैं? हाँ, वो सब उनको सब मालूम है। पीके के बच्चे डॉटर को मालूम है, उनके सन का तो अनफॉर्चुनेटली उनका भी देहांत हो अच्छा, गया उनके था। बेटे भी नहीं है? आपका तो बड़ा वो भी निकनेम भी बहुत जबरदस्त है ना? हाँ, साइज के मुताबिक। हाँ, टैनी नाम है ना? हाँ, टाइनी। ये किसने रखा था? ये भाई हो ही गया ये, मेरे ब्रदर के साइज के मुताबिक मैं जरा छोटा लगता था तो वो सिर्फ टैनी कहने लगे। टाइनी कहने लग गए। अब तो आपको टैनी कहने वाला ही नहीं होगा कोई। हाँ, कहते हैं, कहते हैं? सभी कहते हैं। अच्छा बहुत कम लोग हैं जो मेरे को अरविंद कहते हैं। अच्छा जी। मोस्टली सब टाइनी कहते हैं। तो अब चौधरी अरविंद नहीं हुए, आप अरविंद चौधरी हो गए। हाँ, पीछे लगाया आपने टाइटल? वो तो पापा के टाइम से ही हो गया था। अच्छा। वो भी पीके चौधरी हो गए थे। हाँ हाँ। अपना नाम प्रद्युमन कुमार चौधरी लिखते थे। हाँ, वो भी दून में ही पढ़े? वो भी था, दो में पढ़े थे। मैंने सिगार पहली बार आपके यहीं देखे थे। अच्छा, मैं सिगार का, मेरे फादर को भी शौक था सिगार का। मेरे को शौक तो सिगार का उनने माधवराव सिंधिया जी ने लगाया था। माधवराव सिंधिया जी? हाँ जी। जो सिगार पीते थे? हाँ, वो भी सिगार पीते थे। आपके दोस्त कौन कौन है? कई है दोस्त। जाटों में आपको बताया था, वो केपी सिंह जी भी दोस्त हैं पर काफी। केपी सिंह जो आप तो बड़े हैं आपसे, वो तो। हाँ, 20 साल बड़े हैं। वो तो आपको बट शौक से टैनी कह सकते हैं। हाँ, एक्टिव हैं उनसे वो? बहुत, हमारे मेरे से ज़्यादा एक्टिव। अच्छा। और एकदम सीधा आर्मी बैकग्राउंड है ना उनकी। क्या गेम खेलते हैं आप? गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ खेलते हैं। अब तो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, बस बाहर भी मैं मिलता रहता हूँ। लंदन में हम काफ़ी खेलते हैं। आपका लंदन में भी घर है ना? लंदन में हाँ, छोटा सा फ्लैट है। जब बच्चे पढ़ते थे उधर तब ले लिया था फिर। जाते रहते फ्रीक्वेंटली लंदन? हाँ। तो आप लोगों ने बिजनेस करने की सोची? बिजनेस में मैंने छोटी मोटी बिजनेस करी है, कब काम चलाऊ टाइप। कोई ज़्यादा मैं सक्सेसफुल नहीं कह सकता कि बड़ा सक्सेस हुआ है बिजनेस में।
फिर भी लाइफ तो बहुत ही अच्छी रही। हाँ बढ़िया, खूब बढ़िया, हैप्पी। ये तो दादाजी की देन से सारे अभी तक चल रहा है। शेखपुरा की कोठी तो आप ही देख रहे हैं। हाँ अब देख रहा हूँ, अब वो उसकी मेंटेनेंस के करने के लिए वो पहले तो आईटीसी के पास थी ना। अभी भी है, अच्छा। बट अब देखो शायद वो बोल रहे हैं कि एक्सपैंड करो, और क्योंकि कमरे और बनाओ, अच्छा। तो उसका उस पर इनफैक्ट आज भी मेरी मीटिंग थी कि कोई आए थे फिर। बढ़िया, बहुत मन था आपसे मिलने का। थैंक यू जी, दिल्ली आके आपसे मिलना हुआ है। बहुत अच्छा। आइए आप उधर आइए, शेखपुरा देखिए। जी, इस बार आप चलेंगे तब आऊँगा जरूर। है ना। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। थैंक यू जी। और सेठ छजुराम का पोता होना ही अपने आप में एक अलग ही बात है जी, थैंक यू जी। है ना। ये तो है ही, ये तो उनके नाम से ही। चलो, मुझे भी देखो, मैंने उनके कितने वीडियो बनाए। हाँ सारे देखे मैंने आपके, सारे देखे। हाँ। हमने 20-22 बनाए हैं शायद, 22 वीडियो हैं। 22 एपिसोड। हाँ, और बहुत बहुत देखा लोगों ने उनको ना। सेठ छजुराम जी को चाहने वाले बहुत हजारों लोग, लाखों लोग अब भी। ये बात तो है। मेरे को, मैंने अभी देखा है, ये जब कोठी में लोग देखने आते हैं उनकी, और अंदर घुसने से जूते उतारते हैं। इतनी श्रद्धा है इतनी श्रद्धा है। कि मंदिर है। कहते हैं उस समय के अगर उनका दान का अंदाजा लगाएं, $30 बिलियन बनता है। अगर आज कैलकुलेट, के, अगर आज के फिगर लो, हाँ, तो $30 बिलियन उन्होंने। तो उनका जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, आप लोगों के पास कितने, एक ही फोटोग्राफ है उनका? नहीं है तो ज़्यादा मेरे ब्रदर की वाइफ के पास है। फैमिली फोटोग्राफ्स ज़्यादा उनके पास है, पर उनकी ज़्यादा नहीं है। एक तो है मेरे पास, पर खाली वो भी ज़्यादा अपना फोटो लेने में वो खुश नहीं होते थे। वो भी जैसे जब लॉर्ड हेली आए थे कॉलेज खोलने, तो उस टाइप की मेरे पास वो है, लॉर्ड हेली की पिक्चर्स वो सब तो हैं। बट और फिर वो लंच दे रहे हैं, लंच में मेरे को उनकी लॉर्ड हेली के साथ उनकी पिक्चर है, मगर पीठ, उनकी खाली पीठ दिख रही है। लॉर्ड हेली तो दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ एक अपनी बेटी के नाम से कुछ वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनवाया था ना। हाँ भिवानी में लेडी हेली हॉस्पिटल, लेडी हेली हॉस्पिटल बनाया था। लेडी हेली वो, क्योंकि उस टाइम में प्रॉब्लम ये थी कि वो परमिशन नहीं मिलती थी ये सब हॉस्पिटल ये सब बनाने में। अच्छा। तो उनने ये गवर्नर थे लॉर्ड हेली, उनके वाइफ के नाम से बनाया, तो तब जाके परमिशन मिली थी। हाँ, ऐसे नाम नहीं रखने देते थे। ये आपने भी सुनी ये बातें, दुर्गा भाभी और वो जब? हाँ सारी बात सुनिए। तो ये दादी के मुंह से सुनी कभी आपने ये बात? ना, अच्छा। वो नहीं, वो ज़्यादा उनसे, दादी दादा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी? नहीं करते नहीं थे ना। अच्छा। पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो घर आने वालों को गिननी देते थे। हाँ ऑलवेज, रिलेटिव कोई भी आएगा। हाँ, या फिर कोई, और मेरी मदर का ने भी कई साल किया था, फिर गिन्नी सारे। एक्चुअली तो प्रॉब्लम ही हुई थी, एक ये इमरजेंसी के बाद हमारे यहाँ सारी रेड्स हुई थी। आप लोगों की रेड हाँ पड़ी है? रेड पड़ी थी चौधरी बंसीलाल के की का सामान आपके पास पड़ा है। अच्छा, इस तरह से रेड हुई थी इमरजेंसी के बाद। हाँ। चौधरी बंसीलाल जी से आप लोगों के रिश्ते अच्छे थे? सारे
रिश्तेदारी थी, वो लंबा। उनकी कुछ डायरियां थी चौधरी बंसीलाल जी की, वो डायरी लिखते थे रोजाना, शायद वो आपके घर रखवाई होंगी। नहीं, खैर वो सब चीज़ तो ये इंटरव्यू में बोलने वाली नहीं, वो तो अब चीज़ दुनिया नहीं से है। चले ही गए, रेड मारने वाले भी, रेड वाले भी। सारे चले गए हैं। कुछ सामान था आपके घर? नहीं, उनका कुछ नहीं था। अच्छा, नहीं था। नहीं, उनका था भी तो वो पहले हमको बता दिया गया था कि होने वाला है, तो हमने भेज दिया था कहीं? इधर उधर कर दिया था। हम्म। तो उस टाइम पे हमारा ही सामान इतना था, तो 200-300 गिनी थी शेखपुरा कोठी में। हाँ। उस टाइम पे हमको बेचनी पड़ी फिर, अच्छा। कि वो तो कोई हिसाब ही नहीं था, पड़ी हुई थी दादी जी के टाइम से। हाँ, सोने की गिनिया थी। हाँ, सोने की गिनिया 200 हम्म। 200 करीब थी। आप लोगों ने बेच दी वो फिर? इमीडिएटली उस टाइम पे कोई वो थी, तगड़ी थी काफी। कई घरों में छापे एक साथ पड़े। हाँ, दिल्ली में, शेखपुरा, सब जगह। तो तब तो सरकार बदल चुकी थी। तब दिल्ली में थे चरण सिंह और उधर थे चौधरी देवीलाल। हाँ, तो उस टाइम पे वो अरेस्ट भी कर लिए थे एक बार। बंसीलाल जी को अरेस्ट भी किया। बंसीलाल जी देखे आपने आपके घर आते और हुए? बहुत। अच्छा। बंसीलाल जी को बंसी भैया थे मेरे। बंसी भैया कहते थे? हाँ। अच्छा। वो तो उनके खूब साथ मुलाकातें रही आपकी? बहुत। तो वो जो उनके साथ क्या, सबके साथ ही रही हमारी तो। बंसीलाल जी को आप बंसी भैया कहते थे? हाँ, अच्छा। तो फिर जब आप पूछ लोगों लीजिए अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध बताएगा आपको। अनिरुद्ध तो शायद आपके एक पोते का नाम भी है ना? हाँ, मेरे बेटे का नाम है बेटे का अनिरुद्ध, बट अनिरुद्ध जो बंसीलाल जी के पोते का नाम भी पोते का अनिरुद्ध नाम भी, वो हम साथ ही थे ना क्रिकेट उसमें। मैं प्रेसिडेंट था, वो सेक्रेटरी थे हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के। हाँ हाँ। तो मैं तो उनके साथ, महेंद्र के साथ, सुरेंद्र के साथ, सबके साथ। जी, अच्छी रही है आपकी। मेरे तो चौटाला साहब के साथ भी बढ़िया थी रिलेशन। देवीलाल जी के साथ? पीके और चौटाला साहब की तो आपको मालूम है, वो तो हिस्टोरिकल हाँ। फाइट थी। और मुझे नहीं मालूम क्या थी। ये महम में उनने डांगी को सपोर्ट किया था आपको। पीके चौधरी जी? हाँ, तो उस टाइम पर अरेस्ट कर दिया था, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, मर्डर केस में कर दिया था। अच्छा, उम्र कैद की सजा हुई थी उनको? फिर हाई कोर्ट गए वो? फिर हाई कोर्ट में बड़े स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अच्छा। बट अब सोचो उस टाइम पे क्या क्या वकील, अपने जेठमलानी वो सब को यूज़ किया था। अब एक पेशी के करोड़ रुपए लगते हैं आजकल। उस टाइम पे तो वो सब यूज़ किया था। अब तो जेठमलानी जी भी जा चुके हैं दुनिया से। चलो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, और आप थैंक यू। कम से कम 100 साल तो जिए हैं आप, क्योंकि 100 साल तक तो 100 साल तो अभी 25 बाकी हैं। हाँ, 25 बाकी है। घुटनों को छोड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आपको? नहीं, अब ठीक है सब। घुटने थोड़ा सा कभी कभी परेशान करते हैं। तो बढ़िया सर, नमस्कार। ओके जी।